हेलो गाइज़, स्वागत करता हूं मैं आपका वीआईपी एसएससी चैनल पर। और टॉपिक 1 में यानी जो क्लास 1 था हमारा, उसमें हम परसेंटेज टॉपिक को पढ़ चुके थे और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस को। तो प्रॉफिट एंड लॉस में हम 4 टाइप्स के क्वेश्चंस पढ़ेंगे। टाइप 1 होगा प्राइस बेस्ड, टाइप 2 होगा क्वांटिटी बेस्ड, टाइप 3 होगा डिस्काउंट बेस्ड और टाइप 4 में हम मिसलेनियस क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है। और अब हम किन वर्ड से खेलेंगे? सीपी, एसपी, प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट, डिस्काउंट परसेंट, एमपी। एमपी मतलब मार्क्ड प्राइस। ठीक है। तो हम शुरू करते हैं टाइप 1 से, प्राइस बेस्ड। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले टाइप 1 का मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मान लीजिए अगर 40 एक वैल्यू है और मैं बोलूँ कि 40 इंक्रीजेज बाई 20%, देन व्हाट इज़ द वैल्यू? अगर 40 को 20% बढ़ा दिया जाए तो क्या वैल्यू मिलेगी हमें, क्या आंसर आएगा? तो जब भी इंक्रीज़ करने की बात है परसेंट में तो 100 प्लस कर देंगे। 40 को कितना इंक्रीज़ करना है? 20%। तो 40 इंटू इस 20 में 100 प्लस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? 120। तो 120 अपॉन 100 ऐसे निकालेंगे। 20% बोला है ना इंक्रीज़, तो हम 100 इसमें प्लस कर देंगे, 120% कर देंगे। तो ये आपका 0 से 0 48। इसका मतलब 40 को अगर 20% बढ़ा दिया जाए तो वो कितना होगा? 48। ऐसे ही 40 डिक्रीजेज बाई 20%। अगर 40 को 20% डिक्रीज कर दिया जाए तो क्या वैल्यू आएगी? तो जब भी डिक्रीज करने की बात आएगी परसेंट में तो हम क्या करेंगे? 100 में से माइनस कर देंगे वो वैल्यू। अगर इंक्रीज करने की बात आई परसेंट में तो हम 100 में प्लस करेंगे। अगर परसेंट में डिक्रीज करने की बात आई तो हम 100 में माइनस करेंगे। तो 40 डिक्रीजेज बाई 20%, इसका मतलब 40 जो है वो 20% घट चुका है। तो क्या वैल्यू बचेगी? तो 40 इंटू 20% घट चुका है तो 100 में से माइनस करिए, कितना आएगा? 80। तो 80% निकालेंगे। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 32। आप ये समझ चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। अ शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल फॉर ₹864 एंड गेट 4% लॉस। व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल? अब ये क्वेश्चन करने से पहले मुझे ये बताइए, आप मान लीजिए आपने एक आर्टिकल लिया है और मैं आपको बोलूँ कि आपको जो है 4% का उसमें लॉस हुआ है। मान लीजिए आपने एक आर्टिकल लिया 100 रुपये का, मैंने आपको बोला कि आपने वो जब बेचा आपको 4% का लॉस हुआ। इसका मतलब 4% 100 का 4 रुपये होगा। इसका मतलब आपने कितने में बेचा होगा? 96 रुपीज़ में। अब 96 रुपीज़ में बेचा होगा और लॉस हुआ 4% का, तो इसका मतलब सीपी आपका 100 रहा होगा। उसी तरीके से शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल फॉर 864, ठीक है, एंड गेट 4% लॉस। यानी अगर हम मान लें कि कॉस्ट प्राइस 100 है तो उसको 4% लॉस हुआ। इसका मतलब एसपी कितना होगा? 100 में से 100 का 4% कितना होता है? यहाँ पे निकाल लेंगे। 100 का 4% कितना होता है? 4 होता है। यानी कि उसे 100 में से 4 रुपये का लॉस हुआ। तो कितने का बेचा होगा उसने? 96 का। ये तो हमने एज्यूम की ये वैल्यू कि अगर हम सीपी 100 मानते हैं तो एसपी जो होगा वो होगा 96 और एसपी इसमें कितना दे रखा है? 864। तो इसका मतलब 96 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 864। और पूछा क्या है आपको? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमने क्या मान रखा है? 100। तो 100 से मल्टीप्लाई। आपको याद है वो फॉर्मूला जो मैंने आपको परसेंटेज में बताया था? इसीलिए परसेंटेज टॉपिक को पहले पढ़ाया था। आस्क अपॉन गिवन। ठीक है। गिवन क्या है? एसपी। एसपी की वैल्यू 96 की वैल्यू गिवन है एसपी 864। तो 96 नीचे, गिवन नीचे, और आस्क क्या है? 100, क्योंकि सीपी आस्क है तो आस्क हमेशा ऊपर रहेगा। तो ये रहा आपका आस्क अपॉन ये रहा आपका गिवन। ठीक है। जो गिवन होता है उसको नीचे लिखेंगे। गिवन आपको क्या है? एसपी है तो एसपी वाली वैल्यू नीचे लिखेंगे। आस्क क्या है? सीपी है तो सीपी वाली वैल्यू ऊपर लिखेंगे। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये आपका आ जाएगा ओके, ये आपका आ जाएगा 9 इंटू 100, 900 रुपीज़। इसका मतलब उसका कॉस्ट प्राइस क्या है? 900 रुपीज़। ठीक है। आपको मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। मान लीजिए आपने एक आर्टिकल 100 रुपये का खरीदा और आपको उसमें 4% का घाटा हुआ। ठीक है। तो 100 का आप 4% निकालेंगे, 4 रुपये का आपको घाटा हुआ। तो आपने कितने का बेचा होगा? 96 रुपीज़ का बेचा होगा। यहाँ पर 96 रुपीज़ का जो बेचा होगा आपने एज्यूम किया है कि 100 सीपी होगा तो बेचा मैंने 96 का होगा। और यहाँ पे 96 एज्यूम्ड वैल्यू है, लेकिन रियल वैल्यू आपने कितने में बेची? 864।
तो 96 की वैल्यू कितनी है 864। अगर 96 की वैल्यू 864 है तो जो आपने सीपी एज्यूम किया है 100, तो 100 की वैल्यू कितनी होगी 900 होगी। इसका मतलब आपका सीपी कितना है 900 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं गाइज। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹528 अ शॉपकीपर गेट 12% लॉस। एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल इट टू गेट 12% प्रॉफिट। इस क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से समझिए। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो आपको परसेंटेज और प्रॉफिट में मतलब अब कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। अब देखिए ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि एक आर्टिकल को 528 रुपये बेचने पर एक जो दुकानदार है उसे 12% का घाटा हुआ। फिर से समझिए, अगर दुकानदार 528 रुपये का बेचता है तो उसे 12% घाटा होता है। तो ये कह रहा है तो किस प्राइस पर उसे बेचना चाहिए कि उसे 12% प्रॉफिट हो। ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि अगर मान लीजिए मैं दुकानदार हूँ, मैं अगर एक आर्टिकल 528 रुपीज़ में बेचता हूँ तो मेरा 12% लॉस हो जा रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि 12% मेरा प्रॉफिट हो, तो मुझे किस दाम में इसे बेचना चाहिए कि मेरा 12% प्रॉफिट हो जाए। अब समझिए इसे, ये आर्टिकल कितने का बेच रहा है 528, यानी एसपी आपका कितना है 528 रुपीज़। देखिए आपको ये सब लिखना नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। आपको जब ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी आप बस आपको सिर्फ नंबर से मतलब होगा, और शायद नंबर से भी मतलब ना हो, परसेंट और प्रॉफिट नंबर्स को ही देख के तुरंत निकाल लेंगे, लेकिन आपको समझाने के लिए ये सारी चीज़ें मैं लिख रहा हूँ कि एसपी सीपी, ठीक है। एसपी इसका मतलब है 528 रुपीज़ है। शॉपकीपर गेट 12% लॉस। अगर वो इस पर बेचता है तो उसे लॉस कितना मिलता है, उसे लॉस होता है 12% का, ठीक है। अगर एसपी इतना है तो उसे लॉस कितने का होगा 12% का। अब यहाँ पर हम सीपी एज्यूम कर लेते हैं क्या 100 है, ठीक है। अच्छा ये बताइए हम सीपी क्यों एज्यूम कर रहे हैं 100 है, एसपी क्यों नहीं एज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि एसपी की रियल वैल्यू दे रखी है। और दूसरी चीज़ ये जो मेन कारण है कि आप जब भी लॉस निकालेंगे या प्रॉफिट निकालेंगे तो आप किस पे निकालते हैं, सीपी पे निकालते हैं या एसपी पर, आप सीपी पर निकालते हैं। मान लीजिए मैंने आपको बोला को आपको 12% एक एप्पल लेने पे आपको 12% का फ़ायदा हुआ, तो आप ये देखोगे ना कि मैंने खरीदा कितने का 100 रुपये का और बेचा 112 में, तो मुझे 112 यानी 12% फ़ायदा हुआ। तो सीपी लॉस और आपका जो ये प्रॉफिट है वो किस पे हमेशा निकलता है, सीपी पर। आप खुद एज्यूम करके देखिए, ठीक है। सीपी हमने 100 मान लिया। अगर सीपी 100 है, 12% का मुझे लॉस हुआ, ये अलग चल रहा है, ठीक है। ये हमने एज्यूम किया सीपी 100, लॉस मुझे हुआ 12% का, तो इसका 12 क्या होगा, 12% क्या होगा 12 रुपया होगा, यानी 12 रुपये का लॉस हुआ। तो मैंने बेचा कितने में होगा, एसपी मेरा क्या होना चाहिए अब 100 माइनस 12 यानी 88 रुपीज़, यही होना चाहिए। अब देखिए 88 की वैल्यू आपको क्या दे रखी है 528, तो यहाँ लिख लीजिए 88 की वैल्यू आपको दे रखी है 528। अब पहले वाले क्वेश्चन में हमने 100 से मल्टीप्लाई क्यों किया था, क्योंकि हमें सीपी पूछ रहा था। क्या इसमें हमें सीपी पूछ रहा है, नहीं, इसमें क्या पूछ रहा है कि हमें किस प्राइस पर बेचना चाहिए कि हमें 12% प्रॉफिट हो। तो प्रॉफिट किस पे निकालते हैं, सीपी पर। अगर मेरा सीपी 100 है और मुझे इस पे 12% प्रॉफिट लेना है, मुझे 12% प्रॉफिट लेना है, तो इसका मतलब मुझे ये इसका अगर मैं 12% निकालूंगा 100 का 12% मतलब 12, यानी कि मुझे 12 इस पे फ़ायदा लेना है। तो मुझे कितने का बेचना होगा 100 प्लस 12 यानी सीपी प्लस प्रॉफिट, इतने में मुझे बेचना होगा 112 में। तो इसका मतलब यहाँ पे हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 112 से। आस्क अपॉन गिवन, आस्क अपॉन गिवन, आपको मैं शुरू से ये चीज़ बता रहा हूँ। गिवन क्या है आपका, देखिए एसपी गिवन है, तो एसपी की कितनी वैल्यू 88, तो 88 की वैल्यू 528। आस्क क्या है कि 12% प्रॉफिट होना चाहिए, इतने में मुझे बेचना है। तो सीपी अगर मैंने खरीदा 100 का है, इस पर मुझे 12% प्रॉफिट चाहिए, तो इसका 12% होता है 12 रुपये, यानी मुझे उसे बेचना होगा 112 रुपये में, तब जाके मेरा 12% प्रॉफिट होगा। तो 112 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसका मतलब 88 की वैल्यू, एसपी की वैल्यू, अगर 88 की वैल्यू 528 है तो 112 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, इस वजह से इससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखते हैं, ये आपका हो जाएगा 6। अब इसको मल्टीप्लाई कर दिए 672। इसका मतलब अगर मुझे 12% प्रॉफिट चाहिए तो मुझे उसे कितने में बेचना होगा 672 रुपीज़ में। एक बार फिर इस क्वेश्चन को समझते हैं। एक आर्टिकल अगर मैं 528 का बेचता हूं तो मुझे 12% का घाटा होता है। अब मैं चाहता हूं कि मुझे 12% का प्रॉफिट हो, तो मैं कितने में बेचूं।
तो मैंने एज्यूम कर लिया कि CP 100 है, लॉस 12% मतलब 12 रुपये, इसका मतलब मुझे बेचना चाहिए, मैं कितने में बेच रहा हूँ 88 रुपीज़ में। तो अगर मैं 88 रुपीज़ में बेच रहा हूँ तो मेरा 12% का लॉस हो रहा है। अब मुझे चाहिए 12% प्रॉफिट। तो CP अगर 100 है, इस पर मुझे 12%, इसका कितना होगा 12, इसका मतलब मुझे 112 रुपये चाहिए। तो आपको SP की वैल्यू गिवन है, 88 की वैल्यू आपको गिवन है 528, आपको चाहिए क्या 112 की वैल्यू 112 से मल्टीप्लाई कर दिए 672। अब जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आप इजीली समझेंगे इसे कि भाई 528 हमारा SP है और 12% लॉस है, इसका मतलब 100 में से ये माइनस करेंगे तो ये 88 हो जाएगा, यानी 88 की वैल्यू है 528 और हमें क्या चाहिए 12% प्रॉफिट चाहिए। तो 100 अगर CP है तो 112, आप बस इतना ही करेंगे। जब आप सीख जाएंगे तो आपको बस यही वैल्यू चाहिए, आपको ये सारी वैल्यूज़ नहीं चाहिए, ये आपको मैंने समझाने के लिए बता रक्खी हैं। जब आप समझ जाएंगे तो आपका बस ये काम है, ये आपको लिखना ही नहीं है कहीं पर, ये आप ऐसे ही समझ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹1352 अ शॉपकीपर गेट 4% मोर देन कॉस्ट प्राइस, व्हाट वुड बी द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल टू अर्न 14% प्रॉफिट। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। ये क्वेश्चन आपसे कहना चाह रहा है कि जब एक शॉपकीपर यानी एक दुकानदार एक आर्टिकल को अगर वो 1352 रुपये में बेचता है, अगर दुकानदार आर्टिकल को 1352 रुपये में बेचता है तो उसे 4% ज़्यादा मिलता है कॉस्ट प्राइस से, जितने में उसने खरीदा उससे 4% उसे ज़्यादा पैसे मिलते हैं अगर वो 1352 में बेचता है। तो व्हाट वुड बी द सेलिंग प्राइस, अगर उसे 14% प्रॉफिट चाहिए, अगर उसे 14% प्रॉफिट चाहिए तो वो कितने में बेचे, यानी 4% ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं जब वो 1352 में बेच रहा है, लेकिन अगर उसे 14% प्रॉफिट चाहिए तो कितने में बेचे। अब इस क्वेश्चन को समझिए, यहाँ पर आपको दे रखा है SP कितना 1352, ये आपको लिखना नहीं है कि SP 1352, आपको मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ, बाकी आप जब समझ जाओगे तो आपको ये लिखना जरूरत नहीं, बस आपको नंबर चाहिए। SP दिया है 1352, ठीक है, ये आपकी रियल वैल्यू है। अब हम एज्यूम्ड वैल्यूज पे चलते हैं। अ शॉपकीपर गेट 4% मोर देन कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस 100 मानिए, यानी वो कितने में बेच रहा होगा, SP यहाँ पे कितना होगा फिर 100 प्लस 4% ज़्यादा मिल रहा है कॉस्ट प्राइस से, तो कॉस्ट प्राइस 100 है, तो कॉस्ट प्राइस 100 है, उसका 4% कितना होगा 4 होगा, यानी वो उसे कितने में बेच रहा होगा 104 रुपये में। ठीक है, इतना समझ आया। अब ये कह रहा है कि अगर उसे 14% प्रॉफिट चाहिए तो उसे कितने में बेचना चाहिए, 14% प्रॉफिट चाहिए तो उसे कितने में बेचना चाहिए। अगर ये आपका SP1 है SP2 है, अगर इसे 14% प्रॉफिट चाहिए तो उसे कितने में बेचना चाहिए 100 प्लस 100, या 100 का 14% निकालेंगे कि कितना होता है, तो 100 का 14% निकालेंगे तो 14, यानी उसे तब 114 में बेचना चाहिए। एक बार फिर से समझते हैं, अगर वो 1352 रुपये में बेचता है तो उसे 4% ज़्यादा पैसे मिलते हैं, यानी अगर हम CP 100 मान लें तो उसे कितना मिलता है 104, वो 104 रुपये में बेचता है। ये कह रहा है अगर उसे 14% ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए तो उसे कितने में बेचना चाहिए, तो 100 प्लस 14, क्यों, क्योंकि CP 100 है, इससे 14% प्रॉफिट चाहिए तो इसका 14% CP का कितना होगा 14, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 114 में बेचना चाहिए, तब इसका 14% प्रॉफिट होगा। अब देखिए फॉर्मूला आपको बता रखा है आस्क अपॉन गिवन, गिवन क्या है आपको SP कितने में बेचता है, तो 1352 में बेचता है तो उसे 4% प्रॉफिट ज़्यादा मिलता है, यानी 104 रुपये की वैल्यू दे रखी है 1352। आपको पूछ क्या रहा है, अगर उसे 14% प्रॉफिट चाहिए तो कितना में बेचना चाहिए, तो 114 में, 114 से मल्टीप्लाई, ये आपका आ गया 13, तो 13 इंटू 114, यानी जब वो 1352 रुपये में बेच रहा था तो उसे 4% प्रॉफिट मिल रहा था, 4% कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा मिल रहा था। अगर उसे 14% प्रॉफिट चाहिए तो उसे कितने में बेचना चाहिए 1482 रुपये में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। ये काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है और बहुत आसान क्वेश्चन है। अ शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल एट 8% प्रॉफिट, इफ ही सेल्स इट एट नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस देन ही गेट 30 रुपीज़ लेस, व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल। अब इस क्वेश्चन को समझिए, मान लीजिए ये जो आर्टिकल है उसको मैं मान लेता हूँ कि एक पेंसिल है, ठीक है, एक पेंसिल है। तो अब ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि जो शॉपकीपर है, जो दुकानदार है, वो इस पेंसिल को 8% प्रॉफिट पर बेचता है, लेकिन अगर इस पेंसिल को वो बेचे और ना उससे प्रॉफिट ले और ना लॉस ले, यानी कि जितने का खरीदा उतने का ही बेचे, तो उसे 30 रुपीज़ कम मिलते हैं। यानी कि पहले तो वो 8% प्रॉफिट पर इसे बेच रहा था, लेकिन अगर वो प्रॉफिट पे ना बेचे और ना लॉस पर बेचे, जितने का पेंसिल था उतने का ही बेचे, तो उसे 30 रुपीज़ कम मिलते हैं। देन व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल। तो अब समझने वाली बात यह है कि 8% प्रॉफिट पर अगर वो नहीं बेचता,
यानी कि ना प्रॉफिट पर बेचता है ना लॉस पर बेचता है, तो उसे कितना कम मिलता है, 30 रुपीज़। तो ये कौन समझ पाया कि 8 की वैल्यू है यहाँ पर 30। आपको समझ आ रहा है? जैसे कि शॉपकीपर 8% प्रॉफिट पर बेचता है, लेकिन अगर वो प्रॉफिट पर ना बेचे और ना ही लॉस पर बेचे, एक बार के लिए इसे हटा दीजिए अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं, अगर वो प्रॉफिट पर ना बेचे तो उसे कितना कम मिलता है, 30 रुपीज़ कम मिलता है। इसका मतलब जो 8% जो उसे प्रॉफिट मिलता था, अगर वो प्रॉफिट पर ना बेचे तो 30 रुपये कम मिल रहे हैं, यानी 8 की वैल्यू है 30। तो कॉस्ट प्राइस क्या होता है, 100, तो 100 से मल्टीप्लाई। ₹375, ये है आपका कॉस्ट प्राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, क्वेश्चन नंबर 5 को रीड करते हैं। अ शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल एट 4% लॉस। इफ ही सेल्स इट फॉर 49.50 रुपीज़ मोर, देन ही गेट्स 5% प्रॉफिट। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। पहले तो क्वेश्चन समझिए आप। ये शॉपकीपर कहना चाह रहा है कि ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि एक शॉपकीपर जो है वो एक आर्टिकल को 4% लॉस पर बेचता है। अगर वो 49.50 रुपीज़ ज़्यादा में बेचे तो उसे कितने का प्रॉफिट मिल सकता है, 5% का प्रॉफिट मिल सकता है। इफ़ ही सेल्स इट फॉर 49.50 रुपीज़ मोर, अगर वो 49.50 रुपीज़ में ज़्यादा बेचे, रुपीज़ ज़्यादा में बेचे, तो उसे कितने का प्रॉफिट मिल जाएगा, 5% का। तो ये कह रहा है कॉस्ट प्राइस क्या है। ठीक है, आपको पता है कॉस्ट प्राइस हमेशा हम क्या लेट करेंगे इसमें, 100। कॉस्ट प्राइस क्या है, 100 है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस 100 है। अब ऐसे क्वेश्चंस में देखिए क्या करना होता है, आप एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। अब आप जब लाइन ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर आप CP यहाँ पे रखेंगे, CP आपका कितना है, 100। ठीक, अब ये कह रहा है कि वो 4% लॉस पर बेचता है। 4% लॉस मतलब इसका 4% कितना होगा, 4, तो इसका मतलब वो कितने में बेचता है, 96 में। ये आपको समझ आया, 4% लॉस मतलब 4% कम, तो इसका 4% 4 होगा, तो 96 में बेचता है। अब ये कह रहा है कि अगर वो 49.50 रुपीज़ ज़्यादा में बेचे तो उसे 5% प्रॉफिट मिलेगा। 5% प्रॉफिट मिलेगा मतलब वो कितने में बेचेगा, 105 में। इसका 5% निकालेंगे 5, तो 100 + 5 105, यानी इतने में बेचेगा। तो उसे कितना रुपये ज़्यादा मिलेगा इससे, ये देखिए डिफरेंस कितने का दे रखा है, 49.50 रुपीज़। आप समझ रहे हैं इसे, यानी अगर वो 4% लॉस पर बेच रहा है, लेकिन अगर वही आर्टिकल वो 5% प्रॉफिट पर बेचते तो उसे कितना ज़्यादा मिलेगा, 49.50 रुपीज़। यानी अगर वो 96 में बेच रहा है और उसी चीज़ को अगर वो 105 में बेचे, उसे कितने का प्रॉफिट मिलेगा, 49.50 रुपीज़। ठीक, ये है डिफरेंस गिवन। ये आपको समझ आया। अब देखिए, ये तो रियल वैल्यू है, लेकिन एज्यूम्ड वैल्यू क्या है, एक्चुअल में डिफरेंस क्या है, देखिए 9 का डिफरेंस है। ये आपको समझ आ रहा है, यानी 9 की वैल्यू कितनी आपको दे रखी है, 49.50। आपसे पूछा क्या कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस क्या है, 100, तो 100 से मल्टीप्लाई। मतलब आपको जो है ये सब नहीं करना है, ये आपको मैंने समझाने के लिए किया। आप जब समझ जाएंगे इस क्वेश्चंस को तो आप बस इन वैल्यूज़ को देखेंगे कि ये कितना दिया है, इनका डिफरेंस कितना, और आप आसानी से कर लेंगे। तो जब इसे सॉल्व करेंगे ये आपका हो जाएगा, यानी CP आपका कितना है, 550 रुपीज़। क्या आप ये क्वेश्चन को समझ चुके हैं? अगर वो 4% लॉस पर बेचता है और अगर उसी आर्टिकल को वो 5% प्रॉफिट पर बेच दे तो डिफरेंस कितने का आएगा, 49.50 रुपीज़। यानी जिस आर्टिकल को 4% लॉस पर बेच रहा था, अगर उसी आर्टिकल को 5% प्रॉफिट पर बेच दे तो उसे 49.50 रुपीज़ ज़्यादा मिलेंगे, यानी इन दोनों के बीच का डिफरेंस है। और ऐसे डिफरेंस कितना आ रहा है, 9 का, तो 9 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 49.50, और आपको पूछा क्या है, CP, तो 100 से मल्टीप्लाई। अगर इसकी वैल्यू पूछी होती तो इस 96 से मल्टीप्लाई, इसकी वैल्यू पूछी होती तो 105 से मल्टीप्लाई। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ गए। नेक्स्ट गाइज स्टार्ट करते हैं। शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल एट 22% प्रॉफिट इफ ही बॉट इट एट 12% लेस प्राइस एंड सेल्स इट एट 25% प्रॉफिट, देन ही गेट्स 75 रुपीज़ लेस। फाइंड द कॉस्ट प्राइस। तो गाइज़ इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप समझना होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत सारी चीज़ों को इन्वॉल्व किया हुआ है, लेकिन एक ही स्टेप का क्वेश्चन है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और बहुत ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एक शॉपकीपर जो है वो एक आर्टिकल को 22% प्रॉफिट पर बेचता है। अगर वो उसे 12% कम प्राइस पर खरीदे, यहाँ पर 22% प्रॉफिट पर बेचता है, अगर वो उसे 12% कम प्राइस पर खरीदे और उसे 25% प्रॉफिट पर बेचे तो उसे 75 रुपये कम मिलते हैं।
एक बार इस क्वेश्चन को फिर से समझिए। एक शॉपकीपर है, वो एक आर्टिकल को 22% प्रॉफिट पर बेचता है, 22% लाभ पर वो बेचता है। अगर वो उसे 12% कम प्राइस पर खरीदे, जितने में खरीदा था उससे 12% कम पैसा देकर खरीदे और उसे बेचे कितने में, 25% प्रॉफिट में। अगर वो 12% कम पैसा देकर खरीदे और तब 25% प्रॉफिट में बेचे तो उसे कितने रुपए कम मिलते हैं, 75 रुपए कम मिलते हैं। तो ये कह रहा है फाइंड द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस आपको पता है, हम लेट करेंगे 100। ठीक, ये देखिए 100। अब आगे देखिए, वो उसे कितने में बेचता है, 22% प्रॉफिट पर, 22% यानी 122 में। ठीक है, अगर वो उसी को 12% कम प्राइस पर खरीदे, तो ये सीपी है ना, 100 में खरीदा था और 22% प्रॉफिट पर बेचा तो 122 में बेचा। अब ये कह रहा है अगर उसे 12% कम में खरीदे तो इसका 12% कम कितना होगा, कम करने के बाद कितना बचेगा, 88। यानी ये कहना चाह रहा है अगर वो उसे 88 में खरीदे और उसे कितने में बेचे, 25% प्रॉफिट पर। अब इसे ये कितने में बेचेगा, 25% प्रॉफिट पर। तो 88 का 25% यानी 1/4 कितना होगा, 22। तो अगर ये 88 में खरीद रहा है और 22 प्रॉफिट लेकर बेच रहा है तो कितने का बेच रहा है, 110 रुपए का। इतना समझ में आया आपको? 100 रुपए की चीज़ है तो 122 रुपए ले रहा है क्योंकि उसे 22% प्रॉफिट मिल रहा है। अगर उसी को वो 12% कम में खरीदे यानी 88 रुपए में खरीदे, 25% प्रॉफिट पर बेचे, यानी अब तो सीपीए हो गया तो इसका 25% निकालेंगे तो 22 होगा, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो यानी 110 में बेचे। तो आगे देखिए क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, देन ही गेट्स 75 रुपीज़ लेस। यानी कि अगर वो 22% प्रॉफिट पर बेच रहा था नॉर्मली खरीद कर, तो वो कितने में बेच रहा था, 122 में। लेकिन अब अगर वो 12% कम प्राइस पर खरीद रहा है और 25% प्रॉफिट पे बेच रहा है तो वो कितने में बेच रहा है, 110 में। तो ये कहना चाह रहा है कि तब उसे कितने रुपए कम मिल रहे हैं, 75 रुपए कम मिल रहे हैं, 75 रुपए लेस। यानी जो अभी इसे यहाँ मिल रहा था उससे यहाँ पर 75 रुपए कम मिल रहे हैं। लेकिन वैसे अगर हम देखो तो कितना कम मिल रहा है, यहाँ पर देखिए आप 12 कम मिल रहा है और 12 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 75। आपको निकालना क्या है, सीपी। सीपी कितना है, 100। $625, ये रहा आपका सीपी। बस आपका यही स्टेप इन्वॉल्व है, ये इतना सा, बस आपको ये समझने के लिए किया है। ठीक है, इतना समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस। पिछले ही जैसा एक क्वेश्चन और देखते हैं ताकि आपको थोड़ा बेटर क्लियर हो। ठीक है, इस क्वेश्चन को फिर से ध्यान से समझेंगे और कोई भी डाउट होगा तो कमेंट करके बताएंगे बॉक्स में। ठीक है, अब देखिए अ शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल एट 15% प्रॉफिट इफ ही बॉट इट at 5% less price and sells it at 40% profit, then he gets 99 rupees more. ठीक है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। ये कहना चाह रहा है कि एक शॉपकीपर अगर एक आर्टिकल को 15% प्रॉफिट पर बेचता है, लेकिन अगर उसी आर्टिकल को वो 5% कम प्राइस पर खरीदे, यानी कि एक शॉपकीपर जो है वो आर्टिकल को 15% प्रॉफिट पर बेचता है नॉर्मली, लेकिन अगर वो उसी आर्टिकल को 5% कम प्राइस पर खरीदे और उसे कितने परसेंट प्रॉफिट पर बेचे, 40% प्रॉफिट पर बेचे, तो उसे कितने रुपए ज़्यादा मिलते हैं, 99 रुपीज़ ज़्यादा मिलते हैं। यानी 15% प्रॉफिट पर बेचता है पहले तो, लेकिन अगर वो उसे 5% कम प्राइस पर खरीद के 40% प्रॉफिट पर बेचे तो कितने ज़्यादा मिलेंगे, 99 रुपीज़ ज़्यादा मिलेंगे। तो अभी क्वेश्चन क्या आपसे जानना चाह रहा है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो सीपी आप क्या लेट करेंगे, 100। ठीक है, ये रहा 100। अब देखिए कितने में बेच रहा है, 15% प्रॉफिट पर, 15% यानी 115। ठीक, अब देखिए अब ये कह रहा है कि अगर वो 5% लेस प्राइस पर खरीदे, तो ये सीपी है, ये कॉस्ट प्राइस है, तो 5% इसका कम अगर खरीदे तो कितने, 5% का 5, इसका मतलब अगर वो 95 में खरीदे और उसे कितने में बेचे, 40% प्रॉफिट पर, तो इसका 40% निकालेंगे। 40% प्रॉफिट यानी 95 का हम क्या निकालेंगे, 40%। $38 होता है, तो 38 इसमें प्लस होगा। ठीक है, ये आपको समझ आया? ठीक है, फिर से समझते हैं। सीपी हमने 100 माना, 15% प्रॉफिट यानी 115 में बेचता है। अगर उसी को वो 5% लेस प्राइस पर खरीदता है, मतलब 95 रुपीज़ में खरीदता है और उसे बेचता है 40% प्रॉफिट पर, इसका 40% निकालेंगे तो 38 आएगा। तो यानी 38 और 95 को प्लस करेंगे, अगर वो 133 में बेचता है उसे कितने रुपए ज़्यादा मिल रहे हैं, 99 रुपए। यानी कि पहले अगर उसे इतने रुपए मिलते थे और अभी इतने मिल रहे हैं, तो पहले से कितने ज़्यादा मिल रहे हैं, 99 रुपए।
और वैसे देखिए कितने ज़्यादा मिल रहे हैं, अगर आप इसका डिफरेंस देंगे 18, तो 18 की वैल्यू कितनी दे रखी है 99। आपको पूछा क्या है कॉस्ट प्राइस क्या है 100, तो डिवाइड कर दीजिए 550 रुपये, यानी कॉस्ट प्राइस आपका क्या है 550 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, इस क्वेश्चन को देखते हैं। अ मैन बाइज सम आर्टिकल्स एट द रेट ऑफ 4 रुपीज़ 5, ये है CP, एंड सेल्स एट द रेट ऑफ 4 रुपीज़ 7, ठीक है, ये है आपका SP। ये कह रहा है कि फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंट। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आपको क्या करना है, पहले आप जैसे यहाँ पे आर्टिकल लिख लेंगे, ठीक है, आर्टिकल्स, और यहाँ पे रुपीज़ लिख लेंगे, यहाँ पे CP, यहाँ पे SP, ठीक है। CP आपका क्या है 4 रुपीज़ 5, 4 आर्टिकल वो 5 रुपये में ख़रीदता है, CP देखिए इधर CP। अब SP पे आ जाइए, 5 आर्टिकल वो 7 रुपये में बेचता है, 5 आर्टिकल वो 7 रुपये में बेचता है। तो ये कहना चाह रहा है कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, वो प्रॉफिट और लॉस परसेंट आप बताइए। 4 आर्टिकल 5 रुपये में ख़रीदता है, 5 आर्टिकल 7 रुपये में बेचता है, तो इसका प्रॉफिट और लॉस परसेंट बताना है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या करना है कि आपको नंबर ऑफ आर्टिकल्स इक्वल करने हैं, ठीक है, ताकि हमें पता चले कि अगर भाई एक आर्टिकल को वो इतने में ख़रीद रहा है तो एक आर्टिकल को वो कितने में बेच रहा है। तो इसी तरीके से हमें नंबर ऑफ आर्टिकल्स इक्वल करने होंगे। ये 4 है, ये 5 है, इन दोनों का कॉमन पॉइंट क्या है अगर आप देखेंगे तो वो है 20। तो इसे 20 बनाने के लिए आपको क्या करना होगा 5 से मल्टीप्लाई, इसे 20 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 4 = 20, ये 25, ये हो गया आपका 20, ये हो गया आपका 28, ठीक है। ये आ गया आपका आर्टिकल, ये आ गया आपका रुपीज़, ये हो गया आपका CP, ये हो गया आपका SP। इतना समझ आया। अब देखिए, अब 20 आर्टिकल्स को ही वो खरीदता कितने में है 25 रुपये में, और 20 आर्टिकल्स को ही वो बेचता कितने में है 28 रुपये में। तो प्रॉफिट और लॉस परसेंट निकालना है, तो खरीदा 20 आर्टिकल को 25 में और 20 आर्टिकल को कितने में बेचा 28 में, तो इसका प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ, क्योंकि 20 आर्टिकल को उसने 25 में खरीदा और 28 में बेचा। कितने का प्रॉफिट हुआ 3 रुपये का प्रॉफिट हुआ। अब ये बताइए प्रॉफिट परसेंट किस पे निकालते हैं, प्रॉफिट परसेंट जो है वो आपका किस पे निकालते हैं CP पर निकालते हैं ना। प्रॉफिट परसेंट का मतलब क्या होता है, ये आपका फॉर्मूला याद नहीं करना, जस्ट बता रहा हूँ कि आपको ये हो जाएगा आपका प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100, यही होता है प्रॉफिट परसेंट, इसे ध्यान नहीं देना है। आपका प्रॉफिट कितने का हुआ 3 का प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट किस पे निकालते हैं CP पर, CP कितना है 25, तो नीचे 25 इंटू 100 कितना आ जाएगा 12, यानी कि 12% का फ़ायदा होता है उसे। जब वो आर्टिकल 4 आर्टिकल को 5 रुपये में ख़रीदता है और 5 आर्टिकल को 7 में बेचता है, तो उसे कितने % का प्रॉफिट होता है 12% का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते गाइज, इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये जो पिछले क्वेश्चन हमने इस टाइप के किए हैं उसके 2 क्वेश्चंस को मिलाकर ये एक क्वेश्चन बनाया, और बहुत ही ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है, बस एक स्टेप आपका और बढ़ जाएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। अ मैन बाइज सम आर्टिकल्स एट द रेट ऑफ 3-4 रुपीज़ 2 and equal number of articles at the rate of 2-4 rupees 1 and sales at the rate of 5-4 rupees 3, find profit और loss percent। यानी ये भी आपका CP है, ये भी आपका CP है, ये आपका SP है, ठीक है। तो पहले इसे देखते हैं। यहाँ पे आपका आर्टिकल्स है, यहाँ पे आपका रुपीज़ है, ये CP1 है, आपको लिखना नहीं है, फिर से बता रहा हूँ, बस आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ मैं। CP1 है, 3 आर्टिकल्स वो 2 रुपये में ख़रीदता है। अब ये कह रहा है कि जितने आर्टिकल इसने यहाँ इस कॉस्ट प्राइस पर ख़रीदे हैं 3-4 रुपीज़ 2 में, इसने जितने आर्टिकल्स ख़रीदे हैं उतने ही आर्टिकल्स इसने 2-4 रुपीज़ 1 प्राइस पर ख़रीदे हैं। यानी कि ये CP2 आपका क्या है 2 आर्टिकल्स 4 रुपीज़ 1। ये क्या कह रहा है इक्वल नंबर ऑफ आर्टिकल्स, तो ये आर्टिकल्स इक्वल हैं नहीं है, तो इन्हें इक्वल बनाना है। तो पहले इन्हें इक्वल बनाते हैं। इन्हें इक्वल बनाने के लिए क्या करना होगा, इसे 2 से मल्टीप्लाई, इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। अब इक्वल हो गए। अब देखिए इन दोनों को जोड़ दीजिए, क्योंकि ये दोनों CP हैं, अभी हम CP निकाल रहे हैं। ये आपका क्या है रुपीज़, ये आपका क्या है आर्टिकल, यानी CP आपका क्या है फाइनल जो CP है वो आपका है 12 आर्टिकल वो 7 रुपये में खरीदता है। अब SP देखिए क्या दे रखा है आपका
SP आपका क्या दे रखा है, 5 आर्टिकल्स फॉर ₹3। ठीक है, समझ में आया। ये दोनों CP थे, इसमें बोला इक्वल नंबर ऑफ आर्टिकल्स, तो पहले आर्टिकल्स को इक्वल किया, 6 आर्टिकल वो पहले ₹4 में खरीदता है, फिर 6 आर्टिकल ₹3 में खरीदता है, यानी 12 आर्टिकल टोटल वो ₹7 में खरीदता है। SP आपका दे रखा है 5 आर्टिकल ₹3 में बेचता है। तो मैंने क्या बताया आपको, आर्टिकल्स इक्वल करने, यानी इन दोनों को अब इक्वल करना होगा। इक्वल करने के लिए आपको इससे किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 5 से, इसको आपसे किससे करना होगा, 12 से कर दीजिए। ये है आपका CP, ये है आपका SP, ये हैं आपके आर्टिकल्स, ये हैं आपके रुपीज़। आपको कुछ भी नहीं लिखना इनमें से, सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए नंबर ऑफ आर्टिकल्स इक्वल हो गए हैं, यानी 60 आर्टिकल वो कितने में खरीदता है, 35 में, और 60 आर्टिकल वो कितने में बेचता है, 36 में। कितने का प्रॉफिट हुआ, एक का प्रॉफिट कितने पे हुआ, CP पर। CP कितना है, 35 इंटू 100। तो ये आपका प्रॉफिट हुआ है ना, खरीदा 35 में और बेचा कितने में, 36 में। तो प्रॉफिट किस पे निकलता है, CP पे निकलता है। तो एक का प्रॉफिट हुआ कितने पे, 35 पे इंटू 100, ये आपका आ जाएगा 26/7%, यानी ये है आपका प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, यह आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गाइज इस क्वेश्चन पर अटैक करते हैं। ये क्वेश्चन है, अ मैन बाइज सम आर्टिकल्स एट द रेट ऑफ 94.10 CP and equal number of articles at the rate of 11.10 CP and sells at the rate of 1 SP. फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंट। क्या सीखा है हमने, पहले 2 CP दिए हैं तो उसका 1 CP बनाएंगे। यहाँ पर आपका क्या है, आर्टिकल्स, यहाँ पर आपका क्या है, रुपीज़। पहला क्या है, CP1 क्या है, 9 for ₹10। CP2 क्या है, 11 for ₹10। ठीक, इक्वल नंबर ऑफ आर्टिकल्स बोला है तो इन आर्टिकल्स को पहले इक्वल करना होगा। इक्वल करने के लिए क्या करना होगा, इसे हमें 11 से मल्टीप्लाई, इसे हमें 9 से मल्टीप्लाई करना होगा। ये आपका कितना आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया आपका, यानी ये आपका कितना आ गया, ठीक है। ये है आपका नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो कि इक्वल हो चुके हैं, इक्वल नंबर ऑफ आर्टिकल्स, ये हैं आपके रुपीज़। और क्या है ये आपका CP, यानी 198 आर्टिकल्स वो 200 रुपये में खरीदता है। अब देखिए बेचता कितने में है वो, SP क्या दे रखा है, 1 for 1। तो अब प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए हमें क्या करना है, आपको पता है, हमें नंबर ऑफ आर्टिकल्स इक्वल करने हैं, यही करना है। तो इक्वल करने के लिए इसे कितने से मल्टीप्लाई करना होगा, 1 से। इसे कितने से मल्टीप्लाई करना होगा, 198 से। ठीक है, अब देखिए आर्टिकल, रुपीज़, CP, SP। आर्टिकल्स कितने हैं, 198, 200, 198, 198, यानी 198 आर्टिकल्स को वो 200 रुपये में खरीदता है, 198 आर्टिकल्स को वो 198 रुपये में बेचता है। फ़ायदा हुआ कि घाटा हुआ है, आप ये मुझे बताइए पहले। 200 रुपये में खरीदा, 198 में बेचा, क्या हुआ, फ़ायदा या घाटा, घाटा ऑब्वियसली। कितने का घाटा हुआ, 2 का। और प्रॉफिट या लॉस किस पे निकालते हैं, CP पर, यानी 2/200। लॉस परसेंट है इंटू 100% निकालना ना, इसलिए यह है आपका लॉस परसेंट। कितना आया आंसर, 1%। ये है आपका आंसर। समझ आए।